है ना। चैप्टर क्या है? 3 है क्या? क्या नाम है? हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, व्हाइट बोर्ड। हीट एंड, हिंदी में क्या नाम है? पढ़ लियो क्या स्कूल में? आज ही पढ़े हो? चलो भाई, मेरा काम हल्का हो गया, है ना। चलो बताओ क्या है भाई, उष्मा ताप। पढ़ लियो नहीं? बताओ। पढ़ लियो तो बताओ ना, थोड़ा बहुत कुछ तो घुसा होगा दिमाग में। उष्मा और ताप। ठंडा गरम सुने हो? ठंडा गरम समझते नहीं? तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत बार सुनते हैं ठंडा गरम, हॉट एंड कोल्ड, है ना। ठीक। जैसे हॉट एंड कोल्ड कितनी बार सुनते हो, क्या क्या चीज के लिए सुनते हो? जैसे हॉट मतलब गर्म, हाँ चाय के लिए सुनते हो। चाय क्या है? गर्म है। अच्छा, फ्रिज से अच्छा बॉटल निकाला, अभी गर्मी का दिन है, तो क्या बोलोगे उसको? ठंडा है बोलेंगे नहीं? तो ठंडा गर्म इन शब्दों को हम लोग दैनिक जीवन में बार बार सुनते रहते, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ठीक है। अब देखो, इसको हमको कंट्रोल भी करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर को। अच्छा, गर्मी के दिन रहेगा अभी मान लो, तो कूलर चलाना पड़ेगा नहीं? गर्मी के दिन में पड़ेगा, गर्मी के दिन में जरूरत पड़ेगा क्या? क्योंकि रूम का टेम्परेचर यानी कि तापमान, ताप बस लिख दिया हूँ, तापमान, है ना। ताप या तापमान एक ही चीज। रूम का तापमान ज्यादा हो जाएगा, उसको कम करने के लिए कूलर चलाएंगे, ठंडा हवा आएगा, तापमान क्या होगा? कम होगा, टेम्परेचर कम होगा नहीं, तो थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, फ्रिज में क्यों डालते हैं सब्जी भाजी सबको? ताकि खराब ना हो, है ना। बाहर रख देंगे तो खराब, बस याद रखिए, है ना। तो खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्रिज में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कंट्रोल करना पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा, चाय कैसे पीना है, ठंडा वाला कि गर्म वाला? है ना, बरसात हो रहा है, बढ़िया गरम गरम चाय। ठीक है, अब कुछ ठीक है, तो कंट्रोल करना पड़ता है अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। कंट्रोल करने से पहले थोड़ा समझे कि होता क्या है। अच्छा, नापना भी तो पड़ेगा क्या, किसका टेम्परेचर कितना है ना। अच्छा, पहला एग्जाम्पल, पहला सवाल मेरे तरफ से तुम लोग, गुनगुना पानी है, उसमें उंगली डालोगे, क्या बोलोगे? थोड़ा गर्म है बोलोगे ना? क्या बोलोगे? पानी थोड़ा गर्म। अब एकदम खौलता हुआ पानी, उसके तुम्हारे हाथ को पकड़ के डाल दिया, अब क्या बोलोगे? हाँ, जर्ग रे इसी भारी गर्म रही पानी। ठीक है, तो बहुत गर्म हो गया। अच्छा, इससे पहले वाला जो गुनगुना पानी था वो गर्म था, लेकिन अभी वाला तो उसकी तुलना में ठंडा है कि नहीं? है ना। गुनगुना पानी गर्म पानी की तुलना में क्या है? कंपैरिजन करेंगे तो ठंडा बोल देंगे नहीं उसको। अच्छा, और कोई एग्जांपल? जैसे चाय है या दूध है, गरम गरम, गरम गरम दूध है, उसको ठंडा करने के लिए बाहर रख दिया मैं टेबल में, थोड़ा ठंडा होने दो, ऐसा कर। अब उसको क्या बोलेंगे थोड़ी देर में कि दूध क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब मैं फ्रिज से निकाला दूध, अब क्या बोलोगे? कंपैरिजन करोगे तो ये वाला गर्म है बोलोगे, और इस वाले को ठंडा है। अभी उसको ठंडा बोले थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब फिर उसको क्या बोल रहे हो? गर्म बोल रहे हो। थोड़ी देर पहले जिसको ठंडा बोल रहे थे उसको अब गर्म बोल रहे हैं, और थोड़ी देर पहले जिसको गर्म बोले थे उसको फिर से, है ना, उल्टा हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठंडे को गर्म बोल सकते हैं, गर्म को ठंडे। निर्भर करता है किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं। आई बात समझ? तो तुलना करने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी तो बता सकते हैं क्या कि ठंडा है या गर्म है। ये सब एग्जांपल्स है उसी के। इसको क्या बोलेंगे? ठंडी लग रहा है कि गर्मी लग रहा है? गर्मी लग रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, आग जल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। यहाँ पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है ना। बेसिक सिंपल है, एग्जाम्पल्स है। अच्छा, ये बुक में दिया है क्या? ये दिख रहा है बुक में, ये वाला चित्र? अच्छा ठीक। अब मैं कुछ और सवाल करता हूं कि कैसे हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कोई चीज कितना गर्म है और कितना ठंडा है। पानी में हाथ डाले, गुनगुना पानी में, बता तो दिए कि गर्म है, लेकिन कितना गर्म बता सकते हो? केवल छू के या देख के? गर्म है ठंडा इतना तो बोल सकते। एग्जैक्ट टेम्परेचर बता सकते हो? नहीं बता सकते, है ना। जैसे लोहा एकदम गर्म है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, इतना गर्म,
उसको देख के बोल दोगे नहीं ये गर्म है लेकिन एग्जैक्ट बता दोगे इतना टेम्परेचर है, इतना डिग्री। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तापमान को नापने के लिए, अच्छा पहले बताओ ठंडा या गर्म अलग अलग चीज है या एक ही चीज के दो नाम है? एक ही चीज के दो नाम है। अभी मैं क्या कंपेयर समझा रहा था, देखो ये क्या बना हुआ है, एक चार्ट है ना, जिसमें स्केल है बोल सकते हो, जिसमें ठंडा और गर्म को समझाने जा रहे हैं। नीचे क्या लिखा है, बीच में ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना है, और ये मतलब अधिक अधिक गर्म है या गर्म है, समझ गए नहीं? हाँ अब जा सकते। ये हो गया ठंडा, ये एकदम गर्म, और ये गुनगुना। अच्छा ये अलग अलग स्केल में बना है कि एक ही स्केल में बना है? एक ही स्केल में हम लोग ठंडा भी बता दिए और गर्म भी बता दिए और गुनगुना भी बता दिए। तो दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज का कम ज्यादा होना है, समझ गए? अगर टेम्परेचर का मान कम है तो उसको क्या बोल देते हैं? ठंडा, कोल्ड बोल देंगे। टेम्परेचर का मान ज्यादा है उसी को क्या बोल दिए? गर्म बोल दिए। टेम्परेचर का मान ना एकदम ज्यादा है ना एकदम गर्म, मतलब एकदम कम है, तो ल्यूकवार्म या गुनगुना है, ऐसा बोल सकते। आया समझ में? क्या मैं ठंडा को कम गर्म बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना, क्यों नहीं बोल सकता? कोई चीज है, पानी गुनगुना एकदम खौलता पानी, इसको कम गर्म बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ। अच्छा उसी चीज को बहुत कम ठंडा, ये थोड़ा ठंडा, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ नहीं? मतलब उसी चीज को गर्म भी बोल सकता हूँ, उसी चीज को ठंडा भी बोल सकता हूँ। मतलब ये अलग अलग चीज नहीं है बल्कि एक ही चीज है। तो एक लाइन लिखो, ठंडा और गर्म होना समझने के लिए हिंदी में ही लिखो, अभी केवल समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर नहीं आया है अभी। हाँ ठंडा और गर्म, कोल्ड और हॉट लिख लो, अलग अलग घुमा दे। ठंडा और गर्म अलग अलग वर्ग नहीं है। कोल्ड एंड हॉट आर नॉट डिफरेंट डिविजन्स। कोल्ड एंड हॉट आर नॉट डिफरेंट डिविजन्स, अलग अलग वर्ग नहीं है। ठंडा और गर्म अलग अलग वर्ग नहीं, बस इतना लिख लियो ताकि याद रहे, है ना? बाद में थोड़ा जगह छोड़ दो, ये वाला बना लेना, हिंदी में जो बुक में दिया है नहीं उसको। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, तापमान को कैसे मापा जाए? तापमान को कैसे मापा जाए? हाउ टू मेजर टेम्परेचर, तापमान को कैसे मापा जाए? तापमान को कैसे मापे, है ना? ये सब समझने वाली चीज है ना, अभी ये सब समझने के लिए बता रहा हूँ, एकदम उसको लिखते रहो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत नोट्स बना सकते हो, बाकी पेपर में आने वाला नहीं है बस, लेकिन चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है, अगर ठंडा गर्म नापना है, ऐसा गुण ऐसा प्रॉपर्टी, दोनों बाइलिंगुअल लिखा रहा हूं ताकि दोनों को समझ में आए, हिंदी वालों को और इंग्लिश। ऐसा प्रॉपर्टी मतलब गुण, है ना, वो जायदाद वाला प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा प्रॉपर्टी गुण, ऐसा प्रॉपर्टी जो तापमान बदलने पर, टेम्परेचर बदलने पर बदलता हो, जो क्या बदलने पर? टेम्परेचर, तापमान बदलने पर, बदलने पर क्या होता हो? बदलता हो। क्या होता हो? चेंज होता हो, है ना, बदलता है। जैसे एग्जाम्पल, पानी को गर्म करूंगा, करते जाऊंगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा, रूप, भाप बन जाएगा ना पानी से, पानी का भाप बनना, उदाहरण पानी का, ये उसका एग्जाम्पल हो गया नहीं? आ रही बात समझ में? और क्या हो सकता है? कोई चीज फैल सकता है गर्म करने पर, कोई चीज सिकुड़ सकता है ना, लोहा गर्म होके फैला सकते हो ना उसको, है ना? जैसे सोने से हमको क्या बनाना है, आभूषण, गोल्ड से, तो उसको पहले एकदम गर्म करते हैं ताकि शेप दे सके, मतलब फैला सकते हैं, है ना? तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। और क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता,
या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। कंडक्टिविटी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर? तो ये सब चीजें देखकर हम क्या बता सकते हैं? पहला चीज कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना। दूसरा पॉइंट लिखोगे, ऐसा पदार्थ जिसमें ये प्रॉपर्टी क्लियरली विजिबल हो, मतलब साफ साफ दिखाई दे। ऐसा पदार्थ है ना, ऐसा मैटर या ऐसा पदार्थ जिसमें ये प्रॉपर्टी यानी गुण, ये गुण साफ साफ क्लियरली साफ साफ दिखाई देता हो, विजिबल हो। क्लियरली क्या हो? विजिबल हो, साफ साफ दिखाई देता। कौन सा पदार्थ है? पारा जानते हो? मरकरी। थर्मामीटर में क्या होता है? पारा होता है नहीं। टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर चढ़ता है। आ रही बात समझ? टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? वो क्यों ऊपर चढ़ता है? क्योंकि वो फैलता है, इसलिए ऊपर चढ़। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? पारा मरकरी। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अच्छा, अब मेरे को बताओ, केवल इस प्रॉपर्टी बस को देख के एग्जैक्ट बता सकते हो क्या कि कितना है टेम्परेचर? तुम्हारे पास में पारा भी दे दिया तुमको, है ना, थर्मामीटर भी दे दिया, लेकिन उसमें 1 2 3 4 नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा। अब वो ऊपर तो चढ़ेगा गर्म होगा तो, लेकिन कुछ लिखा नहीं, तो बता सकते हो कितना बढ़ा कितना कम हो? नहीं बता सकते। मतलब एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? स्केल चाहिए, पैमाना चाहिए, स्केल बोलते हैं उसको। थर्ड क्या चाहिए? स्केल। स्केल बस लिख दो, समझ जाओ। अच्छा बताओ, किससे किससे नापते हैं टेम्परेचर को? सेल्सियस दीदी का नाम ना सुनी होंगे। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट बाबू। ये सब वैज्ञानिकों के नाम है ना, उनके नाम पर रखा गया। और क्या है? केल्विन। ये भी किसका नाम है? वैज्ञानिकों के नाम, इसलिए दीदी बाबू बोल रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, छोटा मोटा नोट्स बनाया करो ताकि बाद में उड़े डिलीट ना हो। एकदम शॉर्ट नोट्स बनाया करो ताकि भूलो मत। आया समझ में? हाँ जी, उसमें यही लिखा है, देखो 3 चीज चाहिए। ऐसा गुण जो तापमान बदलने पर बदलता हो, तो पारा तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, सेकंड, ऐसा पदार्थ जिसमें ये बदलाव हो, जैसे मरकरी, एग्जाम्पल ये नहीं। तीसरा, एक मानक पैमाना होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। 1 2 3 4 लिखा होगा थर्मामीटर में तभी बताएंगे। अब जैसे ये वाला है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, अब पारा टॉप में चढ़ गया है, लेकिन फिर भी नहीं पता है कि कितना टेम्परेचर है, पता है क्या? अब यहाँ 100 लिखा होगा, 230 कुछ भी लिखा होगा, तब तो पता चलेगा ना इतना बढ़ा है। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़े। क्या लिखा है? गैलीलियोस थर्मोस्कोप। गैलीलियो कौन थे? एक वैज्ञानिक, है ना, बहुत सारी खोज की है इन्होंने, उसको देखेंगे। अच्छा, गैलीलियो को लिख सकते हो, इनको फादर ऑफ साइंस या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। नाम लिख सकते हो, गैलीलियो को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंस या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मिटा दो इसको। गैलीलियो को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंस। गैलीलियो फादर ऑफ साइंस, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर मतलब एकदम बाबू मत समझ लेना, जनक, हिंदी में जनक, पापा मत लिख देना, साइंस के पापा ऐसे मत लिखना, विज्ञान के जनक बोल सकते हो। और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के जनक, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? इन्होंने क्या बनाया था? पहली बार ऐसा यंत्र बनाया था जिससे हम लोग टेम्परेचर को नाप सकते। क्या क्या लिया था? एक कांच का दिख रहा है बीकर जैसे छोटा सा, उसमें एक पाइप डाल दिया था उल्टा करके, स्ट्रॉ, है ना, जिससे तुम लोग शरबत वरबत पीते हो वाला।
अब इधर एक लिक्विड ले सकते हो, उसको कलरफुल कर देना ताकि ऊपर चढ़े तो दिखाई दे, जैसे थोड़ा सा स्याही मिला दिए या थोड़ा सा कलर मिला दिए। अब करना क्या है, हाथ को बहुत तेजी से ऐसे रगड़ना है एकदम गर्म होते तक, ठीक है। एकदम जब गर्म होगा तो क्या होगा, ऐसे पकड़ लोगे, उसी वो पकड़ा क्यों है वही दिखा रहा है, एकदम रगड़ा है पहले हाथ, फिर ऐसे पकड़ ली। अब हाथ का जो टेम्परेचर वो गर्म हो गया क्या रगड़ने से, हुआ ना भाई, करके देख लेना, यकीन गर्म हो गया। अब वो गर्मी किसको मिलेगा, अंदर हवा भी तो है ना खाली जगह में, खाली जगह में क्या है, हवा का एक गुण होता है कि वो गर्म होने पर फैलता है, एक्सपेंड होता है, क्या होता है, फैलता है। अब देखो जगह तो उतना ही है, कहां फैलेगा, नहीं फैल पाएगा, नहीं तो नीचे दबाव बनाएगा ना पानी के ऊपर, प्रेशर लगाएगा, क्योंकि उसको फैलना है, जगह चाहिए, और जगह है नहीं, ये तो ऊपर से पैक है ना एकदम, ऊपर तो जा नहीं सकता। नीचे पानी में जो कलरफुल वाटर है, जो भी इंक वाला पानी है, उसमें प्रेशर लगाए, प्रेशर के कारण ये पूरा अंदर तक नहीं गया ना, थोड़ा सा जगह है पानी के अंदर जाने के लिए, पाइप में यहीं तक है मान के चलो, ये पानी अब क्या होगा, ऊपर चढ़ने लग जाता है, किसके कारण, दबाव के कारण। और दबाव क्यों हुआ, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर बढ़ा तो हवा क्या हो गया, एक्सपेंड हुआ, फैला, जिसके कारण ये पानी ऊपर चढ़। क्लियर यहां तक, तो इससे पता चल गया ना कि टेम्परेचर बढ़ गया। तो एक छोटा सा प्रयोग था जिसको थर्मोस्कोप था, जिसको किसने बनाया था सबसे पहले, गैलीलियो ने। क्लियर, आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ लिखाऊंगा अब। थर्मामीटर दिख रहा है, थर्मामीटर में क्या क्या दिख रहा है, पहले तो 3 थर्मामीटर है, लेकिन सब में अलग अलग पैमाना दिया, अलग अलग स्केल दिया गया, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, है ना, उसमें आएंगे अपन लोग। पहले कुछ लिखा रहा हूं, उसको लिखो। अपने को रिलेशन निकालना है तीनों, दोनों के बीच या तीनों के बीच, संबंध निकालना है सभी पैमानों के बीच। अगर मैं तुमको दे दिया 37 डिग्री सेल्सियस, किसी चीज का तापमान, चाहे पानी हो किसी का भी, और बोला कि इसका तापमान आप लोग मेरे को किसमें बताओ, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, तो कैसे बताओगे, वही पढ़ने वाले, है ना, कि अगर सेल्सियस पता है तो फ़ारेनहाइट कैसे निकाले, और फ़ारेनहाइट पता है तो केल्विन कैसे निकाले। क्लियर, तो रिलेशन बिटवीन स्केल्स, पैमानों के बीच संबंध लिखो, रिलेशन बिटवीन स्केल्स, रिलेशन बिटवीन स्केल्स, है ना, तापमान के पैमानों के बीच संबंध। आपके बुक में जो भी हेडिंग दिया है वैसे लिख लो यार, पेज पलटो, नेक्स्ट पेज, है ना, उसी में दिया, तापमान के किसके बीच, पैमानों के बीच संबंध, क्या निकालना है, संबंध। स्केल्स को टेम्परेचर स्केल्स भी लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब एक सूत्र लिखवा रहा हूं, इंग्लिश में लिखाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में सरल समझना, ठीक है, सूत्र कभी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, बस समझना है। क्या है भाई, पहले टेम्परेचर स्केल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर स्केल, पहले मेरे को लिखने दो तब छापना है ना, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, फ्रीज से याद रख, फ्रीज याद है नहीं, फ्रीज, फ्रीज मतलब जहां बर्फ जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जितने तापमान में पानी क्या बन जाता है, बर्फ जम जाता है, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, बटे बॉइलिंग पॉइंट, उबलने में जितना टेम्परेचर लगता है, बॉइलिंग, पानी उबलने में जितना टेम्परेचर लगता है, बॉइलिंग पॉइंट, माइनस फिर से क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए, ये यहां से ब्रैकेट क्लोज होगा, और क्या लिखोगे, ऑफ थर्मामीटर 1, ऑफ फर्स्ट थर्मामीटर या थर्मामीटर 1, है ना, फर्स्ट, पहले थर्मामीटर का हम लोग क्या निकालेंगे अभी,
रिलेशन बिटवीन किसका दिया है, एक सेकंड देख लेता हूँ, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो किसका किसका भी संबंध पहले देखेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना। तो पहला थर्मामीटर मान लो किसका है अपना, आपके बुक में दिया है फ़ारेनहाइट, और दूसरा थर्मामीटर किसका है, तो फर्स्ट थर्मामीटर किसका, फ़ारेनहाइट। समझ गए नहीं। अब लिखोगे बीच में बराबर, इक्वल, सेम लिखोगे इस चीज को, एग्जैक्ट सेम। समझ गए, सेम रहता है उसको ऐसे कर देता हूँ कि शॉर्ट में, है ना, सेम लिखना है इस चीज को, कॉपी अंदर का बस, है ना। और लास्ट में क्या लिखोगे, ऑफ, फर्स्ट की जगह सेकंड थर्मामीटर, सेकंड थर्मामीटर जो कि किस में है, सेल्सियस में। समझ गए। अच्छा ये बताओ, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये लिखा है ना, वही है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक बताएं। अब उसी को किस में निकालना है अपने को, सेल्सियस। दिया किस में है, फ़ारेनहाइट में, निकालना किस में है, सेल्सियस। चलो भाई बनाया जाए, चलो फिर लिखो। अच्छा पहले समझ लो, थर्मामीटर का स्केल, पहला थर्मामीटर किसमें, फ़ारेनहाइट, इसका स्केल एफ लिखेंगे नहीं, फ़ारेनहाइट को क्या लिखते हैं, एफ। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पानी के जमने में कितना टेम्परेचर, इसका लोएस्ट कितना दिख रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट 212 दिख रहे हैं। तो देखो ये 32 क्या है, लोएस्ट, मतलब इसमें पानी जम जाएगा, तो लोएस्ट में यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितना आएगा, 32। बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी उबलता है, तो हाईएस्ट कितना दिख रहा है, 212, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फिर से 32 ही रहेगा, क्या हो गया, 32। ये पहला थर्मामीटर का हो गया। अब बराबर फिर से क्या लिखेंगे, टेम्परेचर स्केल, अब किस में बदलना है, सेल्सियस, तो एफ की जगह सी आ जाएगा। अच्छा सेल्सियस में पानी कितने डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस में बनता है नहीं बर्फ, तो यहाँ क्या आएगा, नीचे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबलता कब है, 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 0। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एफ माइनस 32, वो तो वैसे ही रहेगा, 212 में 32 गया 180, सी माइनस 0, सी ही रहेगा बटा 100, है ना। अब देखो 100 को इधर ले आता हूं, है ना, क्योंकि सी इक्वल टू करके निकलेगा फिर अच्छे से, 100 इधर भाग में, इधर लाऊंगा गुणा में हो जाएगा, तो 100 इंटू एफ माइनस क्या है 32, और नीचे क्या है सबके, इज इक्वल टू सी, बस बचा ना, समझ में आ रहा है सब। अब देखो 0 0, 2 पंचे 2 नियम, ठीक है, तो 5/9 आएगा क्या, 5/9 एफ माइनस 32 बराबर सी। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। अब देखो कितना होता है स्वस्थ, यहां बताया हूं नहीं, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट में ना, तो एफ की जगह क्या रख दूंगा, 98 पॉइंट, है ना। अच्छा ये सवाल का हल भी है, ऊपर में लिख रहा हूं सवाल को ना, सवाल क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, 98.6 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। समझ गए, सवाल का हल है ये, उसी सवाल का, हम लोग फ़ारेनहाइट को किस में बदलने वाले हैं, सेल्सियस। प्रोसेस यहां तक का समझ गए, ये सूत्र है असल में, ये क्या निकला है अभी, अब सूत्र में मान रखना है, 5/9 है, एफ की जगह, एफ का मान कितना दिया है, तो 98.6 माइनस 32 है नहीं, 32 इक्वल टू, चलो घटाओ,
6 तो सेम रहेगा क्योंकि दशमलव के बाहर इसमें कोई दशमलव नहीं। 8 में 2 गया 6, 9 में 3 गया, आ गया बराबर। ठीक है, अब काटो इसको, 9 से काटो डायरेक्ट, 9 एकम अंदर वाला कटेगा है नहीं। अब देखो 6 तो छोटा है, पूरा 66 ले लो। कितनी बार में जाएगा, देखो 9 सत्ते 63, 63 होता है नहीं, 9 सत्ते 63, हासिल आएगा 3, ये 36 हो जाएगा 6 के साथ मिलके जी। 9 चौक तो 7 दशमलव, बीच में क्या है दशमलव, 7 दशमलव, आया नहीं समझ में। 9 से काटे हैं, 9 सत्ते 63, ये क्या है 66, 66 में 63 घटाओगे 3 बच जाएगा, 3 6 के साथ मिलके 36 हो गया। 9 चौक तो 7.4, आया नहीं, 5 बचा है ना ऊपर का, 5 गुणित 7 बराबर सी, सी मतलब सेल्सियस। अब सी सेल्सियस को पहले लिख देते हैं, बराबर गुणा करें, 5 गुणित 7.4, 5 चौक का 0, हासिल आ गया, 7 पंचे 35, 35 और 2 37, 37, 37.0, जीरो को लिखने की जरूरत भी नहीं, तो 37 को डायरेक्ट क्या लिख दो, सेल्सियस। तो कन्वर्ट हो गया नहीं, हम लोग को ये दिया था, हम लोग क्या निकाल लिए, सेल्सियस। ये क्या हो गया आंसर, क्लियर। अब उतारो भाई, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है, इस बार किसमें बोल दिया हमने, तो उसको किसमें निकालना है, सेल्सियस, केल्विन को सेल्सियस, ऐसे लिख दूं, 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, है ना, कन्वर्ट 0 डिग्री केल्विन इनटू सेल्सियस। ये सब सेम रहेगा, फॉर्मूला भी लिखा रहने देता हूं, मिटा नहीं रहा हूं, बाकी पेपर में मत लिखना, यहां से मिटाऊंगा, ठीक है, मिटाऊं। चलो भाई, अब बताओ केल्विन में पानी कितने डिग्री, अच्छा केल्विन को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं क्या? तो यहाँ तो के आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। माइनस फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बर्फ जमना, पानी कितने डिग्री केल्विन में बर्फ बनती है, केल्विन में, जल्दी बताओ अच्छे जोर से, इधर लिखा हैगा 273 है ना, और ऊपर वाला उबलने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 373। अच्छा फिर से इसी को लिखते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फिर से 273। अब सेल्सियस का तो अभी लिखा था C-0 और 100-0, इसका तो पता हो गया ना अब, ठीक, घटाओ 373 में 273 घटेगा, 100 बचेगा क्या, बराबर C-0 मतलब C ही रहेगा, 100 में 0 घटेगा 100 ही रहेगा। देखो 100 को इधर लाऊंगा तो 100 पूरा कर जाएगा नहीं, पहले समझो लिखना बाद में, 100 इधर आएगा, 100 पूरा क्या हो जाएगा, तो मैं यही काट दिया, है ना, बार बार इधर उधर नहीं ना चाहूंगा उसको, थक जाते बेचारा। तो K-273 बराबर C, 100 तो कट गया, तो यही तो फॉर्मूला है, यही क्या है फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में K बराबर क्या रखूंगा, 0 रख दूं, कितना आएगा, चलो देखते हैं, K की जगह 0 -273 इक्वल टू C आ गया। अब ध्यान से देखो, अच्छा 0 तो हट जाएगा ना, कोई मतलब नहीं, तो C इज इक्वल टू 273, अच्छा माइनस है तो कितना निकला, 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन का मान कितना होता है, समझ गए नहीं। हाँ अब देखो 0 केल्विन का मान कितना आया, -273 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य
ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब इससे नीचे टेम्परेचर संभव ही नहीं। माइनस में है वो, -1 में तो बर्फ जम जाता है, और माइनस और जाते जाते 273 तक जाओगे, है ना, तो क्या बन जाओगे तुम लोग, है ना यार, पत्थर ही समझो, बर्फ, बर्फ का एकदम चट्टान बन जाओ। तो इससे, इसको कौन सा तापमान बोलते हैं, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट कल से ऊष्मा पढ़ेंगे।